थाने में दबंगों का दरबार या कानून का राज। वृंदावन कोतवाली में पत्रकारों को गोली मारने की धमकी का आरोप, पुलिस पर उठे बड़े सवाल। जिस थाने को कानून का मंदिर माना जाता है, अगर वहीं खुलेआम पत्रकारों को गोली मारने की धमकी दी जाए और पुलिस तमाशबीन बनी खड़ी रहे, तो सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं बल्कि पूरे कानून व्यवस्था तंत्र की साख का बन जाता है। वृंदावन कोतवाली में घटी एक घटना ने पुलिस की कार्यशैली और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। आरोप है कि एक निर्माण कार्य से जुड़ी खबर की कवरेज से नाराज पक्ष ने वृंदावन कोतवाली के भीतर ही पत्रकारों को गोली मारने की धमकी दे डाली। और सबसे हैरान करने वाली बात यह बताई जा रही है कि यह सब पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में हुआ, लेकिन मौके पर कानून का खौफ कहीं भी नजर नहीं आया। जानकारी के अनुसार पत्रकार राज चौधरी एक विवादित निर्माण कार्य की कवरेज करने गए थे। इसी मामले को लेकर उनका शिखा शर्मा नामक महिला से विवाद हुआ था। शिकायत लेकर जब पत्रकार वृंदावन कोतवाली पहुंचे तो आरोप है कि दूसरा पक्ष भी वहां पहुंच गया और देखते ही देखते माहौल गर्मा गया। पत्रकारों का आरोप है कि कोतवाली परिसर में ही उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद पत्रकारों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों पत्रकार कोतवाली के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। घंटों तक चले विरोध प्रदर्शन में एक ही मांग गूंजती रही, धमकी देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और गिरफ्तारी करो। घटना ने कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर पुलिस की मौजूदगी में पत्रकारों को धमकाया जा सकता है, तो आम नागरिक की सुरक्षा की क्या गारंटी है? अगर थाने के भीतर कानून बेबस नजर आए, तो फिर कानून का सम्मान कौन करेगा? पत्रकारों का कहना है कि यह लड़ाई केवल एक पत्रकार की नहीं बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गर्मा और सुरक्षा की लड़ाई है। जो कलम भ्रष्टाचार, अवैध कब्जों और जनहित के मुद्दों को उजागर करती है, अगर उसी कलम को धमकियों से चुप कराने की कोशिश होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र भारद्वाज और उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा के जिला महामंत्री सुशील गोस्वामी भी मौके पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पत्रकारों के सम्मान पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार भारी विरोध के बाद पुलिस ने संबंधित लोगों के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही है, लेकिन पत्रकारों का कहना है कि गोली मारने जैसी गंभीर धमकी के आरोपों के बीच केवल 151 की कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगी। फिलहाल वृंदावन की यह घटना पूरे जनपद में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस आरोपों की निष्पक्ष जांच कर कानून का राज स्थापित करती है या फिर ये मामला भी फाइलों के ढेर में दब कर रह जाएगा। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है आज की कि 6 घंटे से वृंदावन और मथुरा के सम्मानित पत्रकार साथी कोतवाली वृंदावन के बाहर गेट पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। और ये एक ऐतिहासिक घटना है कि एक इतने बड़ी संख्या में पत्रकार धरना दे रहे हैं। और मामला ये है कि एक महिला ने थाने के सामने, कोतवाल के सामने बैठ के पत्रकारों को धमकी दी। पत्रकारों ने उसके खिलाफ जब कार्रवाई की बात करी तो यहाँ के जो कोतवाल हैं उन्होंने उसके खिलाफ, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इसको लेकर समूचे जनपद के पत्रकारों में रोष व्याप्त है, धरना दे रहे हैं। और हम लोग ये प्रशासन से मांग करते हैं, पुलिस से मांग करते हैं कि उस महिला के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम लोग समाज का आईना है, हम लोग समाज का आवाज है, हम जनता की आवाज बनते हैं, हम जनता की मदद करते हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि समाज का एक महिला हमको धमकी दे रही है, जान से मारने की धमकी दे रही है। उसने ये बोला है कि शाम तक अपना बीमा करा लीजिए। मतलब बीमा कराने मतलब क्या है? हाँ, उत्पीड़न हो रहा है, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ धरना लगभग 6 घंटे से यहाँ पत्रकार धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन आप देखिए कोई भी पुलिस प्रशासन का आला अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। इसका मतलब थकाव की नीति है कि आप थक जाइए, घर पे बैठ जाइए। आगे हमारी सबकी ये है कि हम लोग जहाँ तक बैठे रहेंगे यहाँ पर। और जी हाँ, गांधीगिरी तो देखिए, हमने गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन किया है, क्योंकि अगर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गांधीगिरी है ये। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करेगा तो निश्चित रूप से इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि जो समाज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उन पत्रकारों को, उन सम्मानित पत्रकारों को धमकी दी जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती। बिल्कुल शिकायत कर रहे हैं, यहाँ पर जो समाज के कुछ लोग भी आए वो भी शिकायत कर रहे हैं।
पत्रकारों पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।